नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 मई 2026 और दिन आज हो गया है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कैसा बाजार जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको एक संपूर्ण विस्तृत जानकारी जो हम देंगे कि आने वाले दिनों में अभी बाजार जो है किस दिशा में जा सकता है, क्वालिटी क्या कुछ कह रही है और आवक जो है वो क्या कुछ कह रही है, भीषण गर्मी की वजह से क्या कुछ प्याज के बाजारों पर असर पड़ेगा। पूरी रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम साई राम जी। ओम साई राम। कैसे हैं आप? सब बाबा की दया, फर्स्ट जी क्लास। बाबूजी, क्या कुछ माहौल, क्या स्थितियां प्याज के बाजारों में जी? माहौल तो बहुत बढ़िया अच्छा है, सबको टेंशन नहीं है माहौल की। सुपर माल आज भी अच्छे भाव बिक रहे हैं। और देखो, मेन चीज आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ क्वालिटी की दिक्कत है, ओनली फॉर क्वालिटी। बढ़िया माल के भाव कम नहीं है, बढ़िया माल बढ़िया वो बिकते हैं, हल्के माल हल्के बिकते हैं। मैं पहले आपको आज तीन चार चीजें नहीं बताऊंगा, पहले आप अराइवल बताऊँ आपको मैं। जी। हमारी मंडी में कुल 116 गाड़ी है, जिसमें 33 गाड़ी ताजा है, जिसमें 33 गाड़ी पूना, 6 एमपी, 10 नासिक, 13 राजस्थान, और कल की खड़ी 29 गाड़ी है। 19 गाड़ी पूरी है और 10 गाड़ी आधी है, और नीचे जो है 29 गाड़ी नीचे बैलेंस है। ऐसा अराइवल घटनी शुरू होगी थोड़ी सी, उस हिसाब से माल बिकने शुरू हो गए, अराइवल घटनी शुरू हो जाएगी। मेन चीज़ है, एक चीज़ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, 21, 22 और 23 3 दिन की हड़ताल है ट्रांसपोर्टरों की। आज रात को 12 बजे के बाद, कल कह रहे थे वो यूट्यूब इस पे फेसबुक पे, आज 12 बजे के बाद वो किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं घुसने देंगे। नंबर से यह सरकारी हड़ताल नहीं है, एक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है। पर उसके अंदर यह चीज़ है, देखो, दवाई, सब्जी और दूध, इन 3 चीज़ों को नहीं रोक सकते। उसमें इमरजेंसी में नहीं रोकते, कर्फ्यू लग जाए उसमें भी नहीं रोकते। पेरिशेबल आइटम ना इन जी। इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। ये 3 चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। बाकी स्थिति ये है, क्वालिटी में, क्वालिटी पे आकर रुकी बात, क्योंकि 15-20% बढ़िया माल है और 80% हल्के माल है। हल्के माल अपने भाव बिकते हैं, बढ़िया माल अपने भाव बिकते हैं। तो बाबूजी, ये खबर तो काफी बड़ी खबर है जो आप बता रहे हो, ये हो किस वजह से रहा है? ये हो रहा है जो जिन्होंने ग्रीन टैक्स लगाया ना, 5200 रुपये गाड़ी का। बाबूजी, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिल्कुल करी थी, और वो जो पाटिल साहब आए थे पाटिल उनसे साहब बात आए थे, करी थी। उनसे ही बात करी थी। पर ये गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का ये देखो, दिल्ली गवर्नमेंट का है जी। दिल्ली गवर्नमेंट का है। अच्छा ये सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर नहीं है। बाबूजी, कितने पैसे कट जाते हैं इसके? 5200 रुपये। 5200 रुपये कट जाते 5200 तो पड़ता है किस पे? वो किसान और व्यापारी पे। हैं। हाँ, और ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ा देगा। किसान, व्यापारी और आड़ती पे भी पड़ता होगा। आड़ती पे क्या पड़ेगा? आड़ती का तो जो माल बिकेगा उसको उसको इसे मिलेगी ना। किसान व्यापारी पे पड़ता है। किसान और व्यापारी पड़ता है। इतनी बड़ी तो बात। 5200 रुपये गाड़ी का मतलब एक देख लो, 8 आने किलो का फर्क पड़ गया किराए के अंदर। ये बाबूजी कब से लगा हुआ है वैसे ग्रीन टैक्स? इसको लगा समय हुआ हो गया? पहली तारीख से लगा हुआ है। अच्छा। और ये देखो, ऐसा है, हर टैक्स लगा रहे, जब तुम्हें रोड टैक्स मिल रहा है, तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, फिर टैक्स का मतलब क्या? अब गाड़ियाँ आती हैं हाईवे से, उनके टूल टैक्स लेते हो आप, वो तो मिल रहे हैं। फिर ये टैक्स है, टैक्स वो मार दोगे क्या? टैक्स नहीं होने चाहिए इतने वैसे। बाबूजी, इस समय बाजारों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ जी प्याज के बाजार? सबसे बड़ा मुद्दा ये है पंकज, दीपक जी, कि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। अच्छा जी। 90% माल जो है हल्के हैं। अच्छा आप बाबूजी। नीचे देखो ना, सारे लोग लेके फेंक रहे हैं, कर रहे हैं। क्वालिटी है 10% की, और 10% जो माल है वो बिक जाता है फटाफट। बाकी बेचना बड़ा, 90% जो माल है उसमें असली चीज ये है, एक छिलका कम है। प्याज पानी छोड़ रहा है बाबूजी। प्याज पानी छोड़ रहा है, दाग ही पानी छोड़ रहा दाग लगातार बढ़ रहे है। हैं। और प्याज देखो तो बढ़िया लगता है, दबाव तो पानी छोड़ता है। हाँ, ये भी बीमारी है। ये सब बरसात की बीमारी है, बिल्कुल। जो बेतुकी बरसात हुई है ना, उन बरसात के कारण। एक तो देखो गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण लेबर नहीं मिल रही। दिल्ली में सिलेंडर की कमी के कारण और महंगाई की वजह से महंगाई की वजह से मजदूर घर चला गया। जी। पहले 15 रुपए कट्टा लेते थे, अब वो 30 रुपए कट्टा मांगते हैं। उसमें भी लेबर नहीं मिलती, हाँ, उसमें भी लेबर नहीं मिलती। सही बात। मेन चीज है, लेबर की दिक्कत होगी ज्यादा। बिल्कुल। तो महंगाई के कारण देखो, जो गरीब आदमी को 50 मिलेंगे, वो 100 कहाँ से खर्च कर देगा? सही बात। वो फिर गाँव निकल गए। इस कारण लेबर की यहाँ दिक्कत है।
मेन चीज है कि हल्का माल बेचना इसलिए भारी पड़ रहा है अच्छा कि भाई। ढाबे, होटल, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, शोमिंग वाले, जी। ये बर्गर वाले, उनको छोटे वालों को तो सिलेंडर नहीं मिल रहा, बड़े वालों का सिलेंडर महंगा हो गया जी। नहीं कई होटल ऐसे हैं जहाँ पे लाइन पाइप है, उसे फर्क नहीं। बड़े वालों को सिलेंडर महंगा हो गया, जिनका सिलेंडर महंगा हो तो उनके पास बड़े सिलेंडर का कागज है, उनको दिक्कत तो वो है। जो छोटे, हमारा काम है ऑन रोड का, हमारा शोरूम के काम नहीं है। रेहड़ी पर आलू टिक्की वाला, भल्ले पापड़ी वाला, गोलगप्पे वाला, चाउमीन वाला, जो मोमोज वाला, अब वो लगा नहीं है, वो लगा रही है, प्याज बिक नहीं रही, हल्की प्याज बेचनी इसलिए भारी पड़ रही है, हाँ, हल्की प्याज बेचने में बड़ी दिक्कत बड़ी आ रही भारी है। पड़ रही है। हल्का माल में रुचि नहीं लेता ग्राहक। वो बिल्कुल, हम भी व्यापारी से ये कहते हैं भैया भैया हल्का जो है अपने दाएं बाएं बेच लो, इतना लंबा हल्का मत बेचो। 8 रुपए किलो बेच के 5 रुपए किराया देंगे, क्या पल्ले पड़ेगा? जी। ये प्याज फ्री मिल रही है क्या? और बाबूजी बढ़िया माल कितनी देर में बिक जाता है? बढ़िया माल तो बहुत ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह बिक जाता है 5-6 बजे? 6 बजे तो बिकना लेके आधे घंटे बिक जाता है यूं। तुम घर बैठे हो माल बिक जाएगा, माल बिक जाएगा, फोन आ जाएगा। उसमें रेट तुम्हारा है। हाँ। ग्राहक कहता है माल मेरी मर्जी का, भाव तुम्हारी मर्जी का। बाबूजी इसमें मौसम का भी बड़ा अहम रोल नजर आ रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त। वो मौसम के कारण तो ये हाल हुआ पड़ा है। बेमौसम बरसात जो हुई है उसने प्याज खराब कर दी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ टेम्परेचर जो है 42, 43, 44, 45 है जी। बेहद गर्मी है। अच्छा, वो गर्मी के अंदर प्याज झुलस रहा है, खराब हो रहा है। प्याज जो है 1 किलो दागी होगा 5 किलो दागी कर देगा। सही बात है। और बाकी छोटी मंडियों वाले जो हैं वो डायरेक्ट मंगा रहे हैं कहीं, सही बात है तो वहाँ पीछे भाव के उनको मिल जाता, पड़ता खाया जाता है। जी। इसलिए दिल्ली की बिक्री रुक गई, यहाँ इसलिए बिक्री रुक गई, यहाँ रेडी खोचे वाले बंद हो गए, छोटे होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए। अगर ये सिलेंडर वाला मसला ना होता तो प्याज की स्थिति फिर भी सही रहती। ये मरे 3-4 तरफ से मरे ना, बरसात ने मारा, एक्सपोर्ट बंद हो गया, उसके बाद गैस मिलनी बंद हो गई, चौथी बात मजदूर लोग घर चले गए, जब पब्लिक ही नहीं होगी तो खाएगा कौन? और जी आगे की क्या संभावना है? आगे इस मामला ये है जी, 15 जून के बाद अगर बरसातें ढंग से हो गई, सब काम ढंग से हो गया, 15 जून से 1 जुलाई तक हाँ जी बाबूजी। है, तो उसके बाद वही बढ़िया प्याज के आज ही भाव है, बढ़िया प्याज के फिर ही भाव रहेंगे, फिर ये हो जाएगा। मेन दिक्कत ये है कि ये मौसम जो साथ नहीं दे रहा। मौसम गर्म है बाबूजी, उस समय मौसम ठंडा हो जाएगा, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, प्याज खराब होना बंद हो जाएगा, क्या खराब होगा? और अच्छे माल की मांग भी बढ़ेगी बाबूजी। बिल अच्छे माल अभी भी है, आगे भी बढ़ेगी। अच्छे माल को तो कोई तो सोना सोने के भाव बिकेगा। अच्छा माल आज भी बढ़िया भाव बिक रहे हैं। बाबूजी मालों को कैसे संजो के रखना है? देखो दीपक जी, ऐसा है, अगर आप 100 किलो माल अंदर रखोगे ना स्टोर में, तो निकलने में 80 किलो निकलेगा अगर ढंग का रखोगे। बेढंगा माल होगा, हल्के माल रखोगे, कुछ करोगे, वो 50% उड़ जाएंगे। हल्के माल को बेच लो अपने दाएं बाएं मंडियों में, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, बढ़िया माल को स्टॉक करो, तो फिर तुम्हें भाव मिलेगा, पैसे मिलेंगे, घबराने की कोई टेंशन नहीं। क्वालिटी के पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जी। और लगता है जब बरसात आएगी तो मुझे लगता है कि मजदूर भी वापस आ जाएंगे और सिलेंडर का भी मसला हल हो जाएगा, तो अपना सब काम शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी नेफेड एनसीसीएफ का क्या असर रहेगा? देखो ये ऐसा है, उनका कुछ पता नहीं, कभी कोई डेट, कभी वो तो जज वाले काम है जी, डेट देते हैं, अब ये हो गया, अभी तक एक दाना नहीं लिया उन्होंने, ना रखा है, तो क्वालिटी नहीं है। अगर रखेंगे, अगर वो रखते हैं तो मैं किसानों व्यापारी से कहूँगा जो माल है उनको दे देना, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। क्योंकि माल लेने के बाद जब शुरू करना होगा वो मंडियों का बेड़ा गर्क कर देंगे, वहाँ तुम फंस जाओगे। लालच मत करना, उस टाइम में छक्का मार देना, चौका छक्का मार के खत्म कर देना, उसको नेफेड दे देना, कोई अपनी रकम खरीद कर लेना। बिल्कुल। क्योंकि नेफेड और एनसीएफ के अंदर जो काम है ना, वो सरासर गलत काम है। उसका काम ये है, तेजी में लेके मंदा बेचते हो। पिछले साल गाड़ियों के भाड़े नहीं निकले, व्यापारी को कहाँ जीने देंगे फिर? इसलिए व्यापारी और किसान अपना जब नेफेड खरीदे तो उनको माल बेच बूझ के खत्म करो। दीपक जी, फोन आते हैं किसानों के, व्यापारियों के, स्थिति ये है कि जिन्होंने स्टॉक में अच्छा माल रखा ना, वो भी 30, 40, 50% खराब हो रहा है। अच्छा बाबूजी। बिल्कुल, अगर ये ऐसे खराब होता रहा
तो ये समझ लो जुलाई के बाद, जुलाई से लेके सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में लाल प्याज आएगी हमारी नई अलवर की, अक्टूबर में, तब तक प्याज, बढ़िया प्याज वालों को पैसे मिलेंगे। बाबूजी कितना बाजार जा सकता है? देखो जी, जो उम्मीद है कि जुलाई के महीने में अगर ठीक रहा, जुलाई से अक्टूबर तक। अक्टूबर तक प्याज 25, 30, 35 तक बिकेगी, अच्छा बाबूजी। बिल्कुल बिकेगी। भाई सब मिलेगा बढ़िया माल। आज भी 700, 750 बिक रहे हैं, 18 रुपए तो आज भी बिक रहे हैं, और क्वालिटी हो। और बाबूजी कमजोर प्याज को रोकना बहुत खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, वो तो अपने गले आफत डालने वाला काम है। भैया ना अपने गले डालो ना दूसरे के गले डालो, उसको बेच के निपटाओ। बाबूजी एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक समय डीजल पेट्रोल का भी बहुत असर पड़ा, पेट्रोल महंगा हो रहा है लगातार। हो गया जी, 4-5 रुपए महंगा हो गया। 3 रुपए एक दिन बढ़ा, 1 रुपए एक दिन बढ़ा, 1 रुपए और बढ़ गया। आज कल बढ़ा है ना, कल बढ़ा 1 रुपए और 5 रुपए बढ़ गया। हर रोज बढ़ रहा है, बताओ। तो वो किस पे असर पड़ेगा? हाँ वो किसान पे पड़ेगा ना, हाँ। माल पे पड़ेगा। इधर ग्रीन टैक्स बढ़ गया, उधर डीजल बढ़ गया। बाबूजी लोडिंग को लेकर सलाह क्या है? लोडिंग तो देखो ऐसा है, जो ये डीजल के पैसे बढ़ रहे हैं, ग्रीन टैक्स बढ़ गया, मैं राय ये दूंगा भाई किसान भाइयों को, व्यापारियों को, बढ़िया माल है वो अजापुर भेजो, कोई दिक्कत नहीं। हल्के माल अपने दाएं बाएं मंडियों में बेच दो। हल्का माल जितना भी दाएं बाएं में है उसको बेच के आप निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाबूजी इस गर्मी में तो बहुत ये सब बुरा लोग हाल है। पशु भी परेशान है, जीव जंतु। सब जीव जंतु पशु सब परेशान है। हाँ हाँ, बहुत बुरा हाल है। आदमी परेशान है, खुद एसी फेल है, एसी फेल हो रहे हैं बाबूजी। एसी फेल हो रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो बाबूजी अब एक बार भाव बताओ, सब जगह का, एमपी का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र के, सब जगह के। देखो जी, चलता भाव जो है नासिक का हो, ऊना का हो, 13 से लेके 17 रुपए। बढ़िया माल जो है 18, 19 रुपए। बढ़िया माल जो है वो सिर्फ 5 या 10% है, इससे ज्यादा नहीं है। एमपी के माल की पोजीशन जो है, जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से 12 से लेके 15 तक, राजस्थान 10 से लेके 14 तक, ये स्थिति, ये क्वालिटी के ऊपर पैसे हैं। अच्छा, और महाराष्ट्र भी हो गया बाबूजी? सब हो गया, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब हो गया, सारे आपने बता दिया। नासिक पूना सब बता दिया जी। तो बाबूजी अब चलते क्या कहोगे? चलते चलते ये बाबा सबका भला करे, सबको रोजी मिले। और देखो दीपक जी, ऐसा है, इस टाइम गर्मी का टाइम है, और आदमी कर्म करने के बाद थोड़ा दान पुण्य भी करता रहे तो अच्छा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इस टाइम में देखो, हम लोग तो मांग रहे पानी लिया भाई, चाय लिया भाई, दूध लिया भाई, ये जानवर हैं, हाँ, पशु बेजुबान है बाबूजी। बेजुबान है। जानवरों, पक्षी के लिए दाना, और बाकी डॉग्स के लिए दूध, ब्रेड, पानी, गाय के लिए पानी। गाय को इस टाइम अगर गर्मी में खीरा खिलाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि खीरे में पानी होता है और खीरा खा लेगी। उसमें दान पुण्य करते रहो, साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रहना है। दान पुण्य करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। देखो दीपक, जैसा है, अगर मंडियाँ भर देंगे 150, 200 गाड़ी होगी तो माल नहीं बिकेगी, फिर बिकेगा ग्राहक के हिसाब से। अपना लिमिटेड लोडिंग करो, लिमिटेड काम करो, अपना आराम से माल बनाओ और अपना वो निकालो। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक केक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71। और सब मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा, अपने हिसाब से चलो, और इस मंदे के अंदर अपनी रकम को सेफ लेके चलो। अगर किसी नए आदमी को पकड़ते हो तो पहले उसकी पूछताछ कर लो, क्योंकि रोज ग्रुपों में आ रहा है, ये भाग गया, वो भाग गया, वो लोड पेड़ों पे नहीं लगते, सही बात। लोड कमाने पड़ते हैं। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरेगा। वो काम मत करो, लालच वाला काम नहीं करो, और आपसे अपने हिसाब से काम करो। आप ये देख सकते हैं, ये बाबूजी का बोर्ड है जी, ठीक है, और आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से जो है वो फर्म है।